अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद अ सिचुएशन वेयर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडीज। फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 होगा तब ओबे करेगा। सेकंड लॉ में हमने पढ़ा कि नेट फोर्स एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे, फिर हम सेकंड लॉ की तरफ आएंगे। हाँ जी, थर्ड लॉ में हमने क्या करना है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। जी, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, सॉरी द सेकंड लॉ लिखा गया। जी, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि उसके बराबर होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक बॉल है आपके पास और आप बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक है, दिस इज एक्शन। आपने बॉल को थ्रो किया, अब बॉल आपने वॉल की तरफ थ्रो किया है, तो वॉल क्या करेगी, एज अ रिएक्शन बॉल को दूसरी डायरेक्शन में, मतलब आप वापस आपकी डायरेक्शन में ही उसको रिवर्स डायरेक्शन में थ्रो करेगी। दिस इज रिएक्शन। एक्शन ऑफ द फोर्स क्या था, जो आपने बॉल को दिया, और रिएक्शन कौन सा था, जो वॉल ने दिया। ठीक है, तो ये ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। जी, यही बात है कि ये जो आपके जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं वो इक्वल होती हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करती, क्योंकि दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रही होती हैं। So action force है to the applied force of on a body is called action force, और reaction force क्या है, the responsive force to action is called the reaction force। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि अगर आप बॉल को थ्रो करते हैं that is action force, अप्लाई की ना फोर्स आपने, और इसका रिस्पॉन्स जो बॉल ने दिया that is reaction। एग्जाम्पल पहली है इसकी कि एक आपके पास बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है और बुक का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड और उसका डायरेक्शन जो है वो एक्ट कर रहा है उसके अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, यहाँ पे बैलेंस कर रही हैं एक दूसरे को। तो बुक जो है वो रेस्ट पे है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, और ये एरो शो कर रहे हैं कि एक्शन जो है वो डाउनवर्ड है और रिएक्शन क्या है, अपवर्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपकी कि बैलून में अगर आपने एयर फिल की हुई है और बैलून को आप रिलीज करें, छोड़ दें बैलून को, तो एयर क्या होती है बैलून की, बाहर की तरफ रिलीज होती है, और बैलून आपने कभी देखा हो कि ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। तो ये देखें इस तरह से, तो एक्शन क्या हो रहा है कि एयर जो है वो स्केप आउट, रशेस डाउन, एयर जो है वो बाहर की तरफ निकल रही होती है, और बैलून जो है गोज अप, बैलून आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। सो दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, दोनों एक्ट करती हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। थर्ड एग्जाम्पल है ये सेम आपका, जैसे रॉकेट आपका अगर स्पेस में आपने मूव करवाना हो, या वैसे कोई आपने रॉकेट जो मूव करते हैं आपके जो मिसाइल्स वगैरह लेके जाते हैं, तो उनके जो हॉट गैसेस हैं वो बाहर की तरफ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो मूव करती हैं। अब ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो बाहर की तरफ आ रही होती हैं, तो ये इसकी टेल से बहुत ज्यादा हाई स्पीड से ना मूव करता है, दिस इज एक्शन। अब इन गैसेस का रिएक्शन जो है वो रॉकेट को क्या करता है, फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करवाता है। सो दिस इज द रिएक्शन। सो आपका जो रॉकेट है ये भी सेम प्रिंसिपल के साथ, जो एक्शन एंड रिएक्शन का प्रिंसिपल है उसको ओबे करता है। सो ये तीन एग्जांपल्स हैं इसकी, एक्शन एंड रिएक्शन, सॉरी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो सबसे पहले आपको अगर इस तरह से आ जाए कि आपने एक्सप्लेन करना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो आपने उसको उसकी पहले इंट्रोडक्शन लिखें, स्टेटमेंट राइट करें, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, देन एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आप कोई सी भी दो भी रख सकते हैं, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप एक एग्जाम्पल लिख दें, मोर देन इनफ। थैंक यू।